काशी विश्वनाथ धाम में सावन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मंदिर रियाज की ओर से सावन के महीने में बैगेज काउंटर को बंद करने का निर्णय लिया गया है और 11 जुलाई से सावन के महीने की शुरुआत हो रही है, जिसके लिए काशी विश्वनाथ धाम में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन को लेकर भी खास इंतजाम किए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में सावन महीने को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। हर साल की तरह इस बार भी लाखों शिव भक्त बाबा विश्वनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए काशी पहुंचेंगे। भीड़ को देखते हुए काशी विश्वनाथ धाम में खास इंतजाम किए जा रहे हैं। 11 जुलाई से पवित्र सावन महीने की शुरुआत हो रही है। इस बार सावन में भक्तों को केवल झांकी दर्शन की अनुमति मिलेगी। मंदिर प्रशासन ने फैसला व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए लिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये काशी विश्वनाथ धाम का जो है मुख्य द्वार है और इस बार काशी विश्वनाथ धाम में सावन में सुरक्षा की खास व्यवस्था होगी। ड्रोन से सुरक्षा की जाएगी, हेलीकॉप्टर से भी जायज़ा लिया जाएगा। इसके साथ ही जो काशी विश्वनाथ मंदिर में जाने की जो चारों द्वार है, चारों द्वार खुले रहेंगे और श्रद्धालु जितनी जल्दी हो सके दर्शन करके वापस निकल सके ताकि भीड़ न लगे, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। झांकी दर्शन की व्यवस्था की जा रही है। झांकी दर्शन यानी कि गर्भगृह के अंदर कोई प्रवेश नहीं करेगा, बल्कि झांकेगा और दर्शन करेगा, आगे बढ़ेगा। काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा और पूरी व्यवस्था को लेकर प्रशासन की टीमें लगातार तैयारियों में जुटी है। सावन महीने में कोई भी श्रद्धालु गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकेगा। चारों द्वारों से बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक और दर्शन की व्यवस्था होगी। भीड़ नियंत्रण और सुगम दर्शन के लिए पूरे महीने व्यवस्था लागू रहेगी। काशी विश्वनाथ धाम आने वाले भक्तों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया जाएगा। मंदिर पहुंचने वाले मार्गों पर फिसलन से बचने के लिए मैट की व्यवस्था की जाएगी। रोजाना लाखों शिव भक्तों के विश्वनाथ धाम पहुंचने का अनुमान है। सोमवार और शिवरात्रि पर 7 से 8 लाख शिव भक्तों के पहुंचने की संभावना जताई गई है। संभावित भीड़ को देखते हुए ही मंदिर न्यास और प्रशासन की ओर से इंतजाम किए जा रहे हैं। सावन के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर में और बनारस में स्थित अन्य मंदिरों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और गंगा जल चढ़ाते हैं भगवान को। तो इस दौरान जो सोमवार हैं, हमारे 4 सोमवार पड़ेगा और इसके अतिरिक्त जो शिवरात्रि आएगी, उसके अतिरिक्त नागपंचमी का भी तिथि होगी। सभी तिथियों पे जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करीब 5 लाख से 7 लाख के करीब लोग जो है वो इन तिथियों पे यहाँ पे दर्शन के लिए आएंगे। तो उसी के हिसाब से तैयारी कराई जा रही है। इसके लिए जो बैरिकेडिंग की व्यवस्था होती है मंदिर के अंदर भी और बाहर भी, दोनों के संबंध में जो है विस्तृत बैठक करके इसकी तैयारी की गई है। सावन के महीने में बाहर से काशी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी खास व्यवस्था होगी। भीड़ और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए रूट डायवर्जन समेत कई और भी नियम लागू किए जाएंगे। इसके अलावा सुरक्षा के लिए अन्य इंतजामों के साथ ड्रोन कैमरे और हेलीकॉप्टर से भी मॉनिटरिंग की जाएगी। सिक्योरिटी रिलेटेड जो व्यवस्थाएं हैं उसमें ड्रोन से सर्विलांस की बात भी है। उसमें जो सीसीटीवी कैमरे लगने हैं अलग अलग जगहों पे, उसकी व्यवस्था भी है। सीसीटीवी कैमरे के साथ में सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम बनने हैं। सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम की फिर ड्यूटीज़ लगनी हैं। तो इन सभी तरह की व्यवस्थाओं पे जो है विस्तृत तैयारी हुई है। विश्वनाथ मंदिर के अलावा काशी के अन्य शिवालयों पर भी खास व्यवस्था होगी। बड़ी संख्या में लोग मार्कंडे महादेव के भी दर्शन के लिए लोग जाते हैं और कई सारे कांवड़िए वहाँ पे प्रतिदिन दर्शन के लिए जाते हैं। और ख़ासकर सोमवार को वहाँ पे भी 2 लाख से ज़्यादा लोग प्रतिदिन जो है प्रति सोमवार को वहाँ जल चढ़ाते हैं, भगवान को जलाभिषेक करते हैं। इसी के तरह से शहर के अंदर भी अन्य मंदिर हैं हमारे जहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आते हैं। तो सभी को लेकर अलग अलग जगहों पे बैठक करके स्थानीय व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। कोशिश यही की जाएगी किसी भी प्रकार से किसी भी श्रद्धालु को कहीं कोई दिक्कत ना आए, व्यवस्थित रूप से लोगों के दर्शन हो पाएँ। कहते हैं काशी तीनों लोकों में न्यारी नगरी है जो भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजती है। मान्यता है कि जिस जगह ज्योतिर्लिंग स्थापित है वो जगह लोप नहीं होती, उसकी मान्यता जस की तस बनी रहती है। मान्यता है कि जो श्रद्धालु इस नगरी में आकर भगवान शिव का पूजन और दर्शन करते हैं उनको समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस मास में जलधारा प्रिया शिवा, भगवान शिव को जल की धारा अत्यंत प्रिय है और इस मास में भगवान शिव को बिल्वपत्र, अक्षत
अर्पित करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और काशी चूँकि भगवान शिव की अत्यंत प्रियतमा नगरी है, तो यहाँ का हर कंकर शिव शंकर होता है। तो यहाँ के प्रत्येक जो शिवालय हैं, देवालय हैं, उन देवालयों में जल अर्पित करके, बिल्वपत्र अर्पित करके, अक्षत अर्पित करके भगवान विश्वेश्वर के समान ही पूजन अर्चन का फल प्राप्त कर सकता है। सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय होता है। मान्यता है कि मात्र जलाभिषेक से ही बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। यही वजह है कि काशी विश्वनाथ धाम समेत देश और दुनिया भर के शिवालयों में सावन के महीने में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। वाराणसी में जो बॉर्डर से लोग आते हैं, कांवड़ियों की भारी भीड़ होगी, तो उसे देखते हुए भी कई डाइवर्जन जोन बनाए जा रहे हैं। ये जो पूरा इलाका जो इस समय आप गाड़ियां चलती हुई देख रहे होंगे, ये पूरी तरीके से नो व्हीकल जोन रहेगा, यानी कि सिर्फ पैदल ही जो दर्शनार्थी है वो यहाँ तक आ पाएंगे और मंदिर तक पहुँचने के लिए उन्हें कतार में खड़ा होना होगा। तो काशी विश्वनाथ धाम में सावन के देखते हुए पूरी तरीके से तैयारियां जो हैं वो अंतिम रूप दे दी गई है कि सावन में किस तरीके से करोड़ों भक्तों को न सिर्फ संभाला जाएगा बल्कि उन्हें सुगम दर्शन की भी व्यवस्था कराई जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।